हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम बात करेंगे भेल के बारे में, यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग अभी हुई है 54.40 पे। तो ये जो स्टॉक है इसने दो बार यहाँ पे 80 के लेवल्स दिखाए हैं, लेकिन ये जो 80 के लेवल्स हैं ये क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। दोनों बार 80 के लेवल्स के बाद बहुत ही भारी गिरावट इस स्टॉक में दिखाई दी है और अभी ये बहुत लो प्राइस पे बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है ये। इसके बारे में हम जानेंगे। इसके पहले भी हमने हमारे चैनल पे भेल के ऊपर कुछ वीडियोस बनाए हैं, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे जो 4 बेस्ट ईवी स्टॉक है उसमें भेल का क्या योगदान है, इसे अगर जानना है तो इसको भी वीडियो को भी देख लीजिए। इसकी लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दी है। और उसी के साथ यहाँ पे जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, चार्जिंग स्टेशन में इसका इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ पे बिजनेस भी बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन स्टॉक जो है ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। लेकिन क्या ये आगे यहाँ से परफॉर्म करेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। हम डिस्कस करेंगे चार्ट एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस पे यहाँ पे हमारा सपोर्ट कहाँ है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने यहाँ पे कौन से ऐसे लेवल है जिस पे ध्यान देना चाहिए, सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल पे शुरुआत से लेके एंडिंग तक। और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखिए पी रेशियो अगर देखते हैं वो है 6.95, जो कि बहुत कम है। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं सेक्टर पी से जो है 66.55, ये स्टॉक अभी भी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है। अगर किसी को यहाँ पे एंट्री अगर करनी है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप अभी भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, अगर आपके पास 2 से 3 साल का यहाँ पे नजरिया है तो देखिए कंपनी जो है हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यहाँ पे सेक्टर में बिलोंग करती है। मिड कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है इसका 18,750 करोड़ का। फाइनेंशियल्स देखते हैं, कंपनी ने यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा लॉस ही दिखाया है। FY 2018 से लेके 2021 तक टोटल रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखते हैं तो बहुत घटते जा रहे हैं। इबिटा देखिए 2021 में ऑलमोस्ट माइनस हो चुका है। नेट इनकम भी अगर आप देखते हैं तो वो भी माइनस 2697 है। EPS 1.20 से घटकर हो गया है नेगेटिव 7.75। अब अगर आप यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे देखते हैं तो देखिए कंपनी ने पिछले 7 क्वार्टर से सिर्फ लॉस दिखाया है। लेकिन यहाँ पे सितंबर में देखिए, सितंबर के बाद यहाँ पे जो अक्टूबर के क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, यहाँ पे फर्स्ट टाइम कंपनी ने यहाँ पे 27 करोड़ का यहाँ पे नेट इनकम जो है वो प्रॉफिट में दिखाया है। मतलब बैक टू बैक लॉसेस के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पे कंपनी जो है लॉस मेकिंग कंपनी से अभी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हुई है। अब आगे क्या आगे के आने वाले जो क्वार्टरली रिजल्ट है हमारे लिए बढ़िया रहेंगे, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो यहाँ पे हैं 63.17% की यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग है, प्रमोटर का कोई प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 1.89%, DII 11.91%, FII 3.86% और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 19.17% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। कंपनी की अगर हम यहाँ पे स्ट्रेंथ की बातें करें तो देखिए यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जैसे कि हमने डिस्कस किया है, अभी रिसेंटली इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है और नेट प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दी है। कंपनी का लो डेप्ट है, यहाँ पे प्रॉफिट पिछले 3 क्वार्टर से इंक्रीज हो रहे हैं और रेवेन्यू भी यहाँ पे इंप्रूव होते हुए नजर आ रहा है। इनका जो कोर बिजनेस से कंपनी यहाँ पे कैश जनरेट कर पा रही है और कैश फ्लो जो है पिछले 2 साल से इंप्रूव हो रहा है। कंपनी का 0 प्रमोटर प्लेज है। वीकनेसेस ज्यादा है जो कि है 7। अब यहाँ पे ROC, ROE, ROA जैसे कि हमने देखा कि कंपनी ने बहुत लॉस ही दिखाया है पिछले 7 क्वार्टर से, तो ये सारे जो यहाँ पे रिटर्न रेशियोज है वो भी डिक्लाइन यहाँ पे दिखा रहे हैं। लो पिट्रोस की स्कोर है कंपनी का, नेट कैश में भी डिक्लाइन है। एनुअली भी नेट प्रॉफिट हमने देखा ही है कि कुछ खास नहीं है और बुक वैल्यू भी डिटेरियोरेट हो चुकी है। रिटर्न रेशियोज भी देखिए सारे यहाँ पे निगेटिव ही दिखा रहे हैं, ROE, ROC और ROA। ग्रोथ रेशियो अगर हम देखते हैं तो पिछले 3 साल का CAGR यहाँ पे इंप्रूव होते हुए नजर आ रहा है। पिछले साल ये था 76.66, अब ये बढ़कर हो गया है 81.93% का। कंपनी के बारे में जान लेते हैं तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स कंपनी जो है ये इंटीग्रेटेड पावर प्लांट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है, जो कि यहाँ पे डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशन, ये जितने भी सर्विसेज है यहाँ पे प्रोडक्ट रिलेटेड और बाकी की सर्विसेज जो कोर सेक्टर को यहाँ पे प्रोवाइड करती है, जिसमें क्या आती है पावर, ट्रांसमिशन, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑयल एंड गैस एंड डिफेंस। मोस्टली जो मेजर यहाँ पे इंडस्ट्रीज है उसमें ये इस कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है। तो देखिए अगर हम फ्यूचर के हिसाब से देखते हैं, फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है, ऑयल एंड गैस और उसी के साथ डिफेंस सेक्टर में भी यहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का, और उसी के साथ पावर ट्रांसमिशन भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो सारे जो इतने इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं उसमें भारत हेवी इलेक्ट्रिकल का भी यहाँ पे
इन्वॉल्वमेंट हमें नजर आता है। कंपनी जो है ये फ्लैगशिप इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि ओन और कंट्रोल की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कंपनी का जो 70% का जो रेवेन्यू है वो आता है यहाँ पे पावर सेक्टर से। अब अगर हम यहाँ पे ऑर्डर बुक के बारे में बात करें तो देखिए कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत आउटस्टैंडिंग है, जो कि इंक्लूड करती है 1,02,000 करोड़ के यहाँ पे ऑर्डर बुक, जिसमें इनको FY21 में 13,500 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं और FY20 में 23,600 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। कंपनी का 86 कंट्रीज में यहाँ पे फुटप्रिंट है अक्रॉस द वर्ल्ड, और इनका जो एक्सपोर्ट है उसमें 11% का रेवेन्यू आता है, जबकि यहाँ पे FY20 में 19% का रेवेन्यू आता था। कंपनी के 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और 2 रिपेयर यूनिट्स है अक्रॉस द नेशन, और उसी के साथ कंपनी के 14 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया। लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो 30 मार्च की न्यूज है, जहां पे भेल को इराक से कंप्रेसर पैकेज का यहाँ पे प्रेस्टिजियस ऑर्डर मिला है। भेल का इराक में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, जहाँ पे इन्होंने सप्लाई किए सेवरल गैस टरबाइन बेस प्लांट, जो कि इंक्लूड करते हैं 4x157 MW गैस टरबाइन जनरेटर। भेल ने इसी के साथ टर्न की और जो ऑर्डर था कंस्ट्रक्शन का 4x125 MW गैस टरबाइन बेस्ड जो पावर प्लांट है इराक में, ये भी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया है। अब लेटेस्ट न्यूज की बात देखिए, 4 अप्रैल की न्यूज है, जहां पे भेल ने अचीव किया है रिकॉर्ड पावर ट्रांसमिशन ऑफ 6,000 मिलियन वैट। तो देखिए भेल की अचीवमेंट जो है वो बहुत अच्छी है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में भी यहाँ पे जो चार्जिंग स्टेशन है वहां पे भी ये सप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं भेल का टेक्निकल चार्ट। तो देखिए जैसे कि हमने इसके पहले बताया है, स्टॉक जो है यहाँ पे उसका बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है जो है 80 का। जितने बार ये स्टॉक 80 के आसपास जाता है वहां से बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे भारी गिरावट दिखाई दे रही है। तो देखिए यहाँ पे स्टॉक ने जो लो लगाया था वो है 43 का, तो 43 के लेवल यहाँ पे टेस्ट हुए और उसके बाद जो स्टॉक है उसने एक बहुत ही अच्छा बाउंस बैक दिया है। अब अगर हम यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट की बात करते हैं तो हमारा इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे 49 के आसपास है। ये जो लेवल है ये हमारा इमीडिएट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करें, हम लोगों ने ऑलरेडी ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये ऑलमोस्ट टच करके आज के दिन हमने यहाँ पे सस्टेन किया है। भेल के लिए ये बहुत बड़ी बात है, जो रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर सस्टेन करना। अब हमारे आने वाले जो टारगेट है उसके बारे में देखिए, हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है उसके लेवल है यहाँ पे 56। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 56 का। अगर ये स्टॉक हमारा 56 का जो टारगेट है ये अगर सस्टेन करता है, हमारे लिए नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो है 200 मूविंग एवरेज का, यानी कि 60। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा अगर मिड से लेकर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप बात करेंगे 65 का टारगेट यहाँ पे अचीव होते हुए नजर आ सकता है। तो देखिए स्टॉक जो है बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अगर आप इसमें सिप भी करना चाहते हैं तो ये अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसमें बने रह सकते हैं। ये जो स्टॉक है कंटिन्यूसली कंपनी यहाँ पे बहुत अच्छे इनको ऑर्डर मिलते रहते, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे ये लॉस मेकिंग कंपनी है, अभी सिर्फ स्टार्ट हुई है इसकी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में, तो यहाँ से इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको अचानक से ये जो हमारे टारगेट हैं ये एकदम नहीं आएंगे, नजर नहीं आएंगे। इसके लिए आपको इस स्टॉक को भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और इन्वेस्ट करके आप इस स्टॉक को छोड़ दीजिए 2 या 3 साल के लिए। उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छे रिटर्न आते हुए नजर आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे टारगेट है, पहला तो हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल का फर्स्ट टारगेट है 56, उसके बाद 60 और उसके बाद जो हमारा टारगेट है वो रहेगा 65 का। 65 के आसपास अगर आता है तो हमें फिर से रिव्यू करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया तो यहाँ से फिर से थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, लेकिन जब ये 65 का जो हमारा लेवल है ये अगर क्रॉस करता है तो उसके बाद देखिए यहाँ पे इसने एक गैप क्रिएट करके रखी है। तो उसको गैप को फिलअप करने के लिए 70 से लेके 72 के टारगेट भी यहाँ पे मिड से लेके लॉन्ग टर्म में अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। हमारा जो बहुत बड़ा ब्रेकआउट है वो कब होगा, तो देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट किया है उन्होंने तो लेवल पे इसी ध्यान रखना है जो कि हमारे लेवल है 80 का। तो ये जो 80 का लेवल है हमारे लिए बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। जब तक हमारा स्टॉक यहाँ पे 80 के जो लेवल है ये क्रॉस नहीं करता है तब तक इसमें बड़ी जो तेजी है वो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे मिड से लेकर लॉन्ग टर्म में ये जो हमारे 80 के लेवल है ये अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद यहाँ पे 90 से लेकर 100 के टारगेट भी अचीव होते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो देखिए ये जो स्टॉक है ये बहुत ऊपर के लेवल से यहाँ पे नीचे के लेवल पे आया है। मतलब ये स्टॉक ने एक टाइम पे
380 के यहाँ पे हाई लगाए थे और उसके बाद देखिए स्टॉक जो है भारी गिरावट के साथ यहाँ पे नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो इसका वीकली चार्ट है, स्टॉक ने यहाँ पे बहुत बढ़िया राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया, फिर इसके बाद कप एंड हैंडल का भी फॉर्मेशन किया, लेकिन जो हमारे नेक लाइन है इसका ब्रेकआउट नहीं दे पाया और वहां से यहाँ पे भारी गिरावट होती हुए यहाँ पे इसने जो 43 के लेवल है ये भी दिखाए। अब ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट तो हो गया, लेकिन हमारे लिए मेजर जो है वो है यहाँ पे 80 का ब्रेकआउट। जब तक यहाँ पे 80 का ब्रेकआउट नहीं होता इस स्टॉक में यहाँ पे 90 से लेकर 100 के जो लेवल है उसको आने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म के ड्यूरेशन में, क्योंकि ये जो स्टॉक है ना ये बहुत धीरे धीरे चलता है, तो इसलिए इतनी जल्दी तेजी नहीं आएगी। अब यहाँ पे आने वाले हैं क्वार्टरली रिजल्ट। अब अगर यहाँ पे जो क्वार्टरली रिजल्ट है इस बार भी प्रॉफिट में आते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छी तेजी आने के चांसेस हैं। तो नजर रखिए आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट पे और उसी के साथ लेवल पे। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे 80 के लेवल अगर इस क्वार्टरली रिजल्ट में अगर निकल जाते हैं तो इसमें बहुत बड़ी तेजी आते हुए नजर आ सकती है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।